नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार खबरें आते रहती है। सिद्धार्थ पिठानी तो जेल से छूट गया। सिद्धार्थ पिठानी एक बड़ा गुनहगार जो कि इस मामले में 403 दिनों से जेल में था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब क्या होगा। सिद्धार्थ पिठानी को जमानत तो मिलनी ही थी, क्योंकि किसी भी मामले में एक टाइम लिमिट होता है कि कितने साल तक वो गुनाह साबित नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी जेल में रह सकते हैं। तो सिद्धार्थ पिठानी को जमानत आज या कल मिलनी ही थी। जमानत बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया है और सिद्धार्थ पिठानी आज जेल से छूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ये केस कमज़ोर हो रहा है। इस केस के जितने भी गुनाहगार हैं जिनके ऊपर शक है, वो बारी बारी से जेल से बाहर आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती भी लगभग एक महीना जेल में रह करके वो भी बाहर आ गए। और 12 जुलाई को तो वैसे रिया चक्रवर्ती के ऊपर चार्जशीट जो फाइल होगा, 12 जुलाई को एक बड़ा फैसला कोर्ट का आएगा, उसका हमें इंतज़ार है। लेकिन अब सिद्धार्थ पिठानी भी जेल से बाहर आ चुका है। तो क्या हम ये मान लें कि ये लोग बाहर रह करके इस मामले को और बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 2 साल पहले 14 जून और उसके बाद के 2-4 महीने बहुत ही भयंकर रूप से पूरे देश में, पूरे विदेश में ये आवाज़ उठी थी कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को गिरफ्तार करो और इस मामले में सीबीआई जांच लाओ। वो एक ऐसा माहौल था कि हर कोई मजबूती के साथ एक होकर के आवाज़ को उठा रहा था, और जिसके कारण ही सरकार भी एक्टिव हुई और ये जो गुनहगार हैं वो भी डरे, न्यूज़ चैनल भी एक्टिव हुए और इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ अपडेट भी आए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हर चीज़ कमज़ोर पड़ता गया। जो सुशांत के फैंस थे, जो मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहे थे, कई भागों में बट गए, कई टुकड़ों में बट गए और अपने अपने एजेंडे पे काम करने लगे, जिसके कारण से ये मुहिम काफ़ी कमज़ोर हुई। और जो दुश्मन थे वो शांत हुए और शांत होकर के अपनी कानूनी लड़ाई को मजबूत करते रहे। उन्होंने अच्छे अच्छे वकील किए और समय का इंतज़ार किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडियाबाजी नहीं, और बिल्कुल ही शांत तरीके से उन्होंने अपना गेम बनाया और धीरे धीरे करके एक एक गुनहगार जेल से बाहर आ चुके हैं। और इस मामले की अगर मैं बात करूं तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ये लड़ाई कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा जो मजबूती थी वो अब नहीं है। यह हकीकत है और इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम न्याय की बात करते हैं, हम पहले दिन से सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई उसके न्याय की बात करते हैं, और उस न्याय की बात में इतनी ताकत थी कि सिद्धार्थ पिठानी क्या, इसके जैसे बड़े बड़े लोग भाग खड़े हुए थे और कुछ को पुलिस ने गिरफ्तार करके एनसीबी ने जेल के अंदर भर दिया था। लेकिन सोचिए कि हमारी एकता वो पहले वाली कहाँ चली गई। हम जस्टिस की बात भूल करके हम कुछ और ही बात करने लगे। मैं आरोप और प्रत्यारोप में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इतना कहूँगा कि हमें जस्टिस की फाइट करनी चाहिए। अगर सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती जेल से बाहर आ चुके हैं तो अपनी आवाज़ को इतनी ज़्यादा मजबूत करें कि वो दोबारा जेल के अंदर घुस जाए, और जो इस मामले के जो गुनहगार हैं उन गुनहगारों को 1% भी चैन की सांस न लेने दिया जाए। क्योंकि अभी तो ये जांच सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स एंगल पे हो रहा है। अभी तो बड़ी लड़ाई बाकी है और आप कैसे चुप हो सकते हैं। बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी मजबूती की ज़रूरत है, और वो मजबूती सिर्फ और सिर्फ आप और हम मिल करके दे सकते हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी लड़ाई शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम
कुछ और ही करते गए, कुछ और ही बातें करने लगे। इस मामले के अभी बहुत सारे नाम हैं जो बाहर घूम रहे हैं। संदीप सिंह, सैमुअल मिरांडा, कई नाम हैं, लेकिन अब कोई उनके बारे में बात तक नहीं करता है। रिया चक्रवर्ती, जो कि इस मामले की बहुत बड़ी गुनाहगार है, जिसके की कनेक्शन बाहर के कई लोगों से है, कई माफिया गिरोहों से है, और कई ऐसे सबूत निकल कर के सामने आए हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती ने किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया, और धोखा भी कोई छोटा मोटा धोखा नहीं, पूरे जीवन का वो धोखा था। आप कैसे इन सारी बातों को भूल सकते हैं? आप कैसे वो पहले दिन को भूल सकते हैं कि जब हम सब मिल करके इंसाफ की आवाज़ उठाते थे। एक आवाज़ दिल्ली से उठती थी तो दूसरी आवाज़ कलकत्ता से, तीसरी गुवाहाटी से, चौथी मुंबई से, देश के हर शहर में, चाहे वो गुजरात का शहर हो, चाहे वो बंगाल का शहर हो, हर कोई एक ही आवाज़ में बात करता था कि सुशांत को इंसाफ दो। और एक आक्रोश था आपके मन में, आपके मन में एक जोश था। न तो अब वो आक्रोश है, न तो अब वो जोश है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी दोस्तों। ये लड़ाई अभी आपको करनी है कम से कम 5-6 साल और इन 5-6 साल में आपसी एकता अगर नहीं बनाएंगे तो ये जो गुनहगार हैं, सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती वगैरह जितने भी हैं, ये छूट जाएंगे। और हमें एजेंसियों के ऊपर भी दबाव बना के रखना है, क्योंकि अब सरकारें बदल चुकी हैं और ये अच्छा मौका है कि अपने दबाव को बढ़ाया जाए। जो पहले की सरकार थी, उद्धव सरकार, वो तो जा चुकी है, आपको भी पता है। और उस सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई में बिल्कुल ही नेगेटिव रोल अपनाया, और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि सीबीआई जांच हम इसमें नहीं देंगे, और दिशा की जो फाइल थी उसको डिलीट कर दिया था पुलिस ने। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो सब कुछ बदल चुका है, वो सारे लोग जा चुके हैं। और इस कंडीशन में अगर आप शांत होंगे तो कैसे काम चलेगा? लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है। जो लड़ाई आपने और हमने मिलकर के चालू की है, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना ही आपका फर्ज है और मेरा फर्ज है। अधूरी बातों से कुछ भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में आ चुकी है और ये समय है कि सिद्धार्थ पिठानी जेल से बाहर आया है तो अपनी आवाज़ को इतनी मजबूत करें कि सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती, ये जितने भी गुनाहगार हैं, ये फिर से जेल के अंदर जाएं और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और सुशांत को इंसाफ मिले। एजेंसियों के ऊपर दबाव बनाएं हम अपनी बात को उठा करके। दूसरी बात एक और, हम अपनी मर्जी से आए थे इस मुहिम में और अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी मर्जी से आए थे, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? मजबूती के साथ आइए, लड़ते हैं और इंसाफ की इस लड़ाई को इतना दूर तक लेके जाते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।